तो इससे जो इंसान की जो खूबसूरती होती है, आप लोगों की जो खूबसूरती होती है वो छुप जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने देर से अगर आप लेट हो रहे हो ऑफिस से तो वो उस वाला नाश्ता बताया, ये बताया कि इस मौसम में ये वाला नाश्ता करना नहीं, चाहिए? इस मौसम में तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास अगर टाइमिंग है तो फिर नाश्ता आपने भरपूर अंदाज से नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने काम करना होता है, हम लोगों ने काम करना होता है। अब ये नहीं होता कि आप ऑफिस में जाएंगे तो आपके घर वाले वहाँ पे आपके लिए कुछ भेजेंगे कि हिसाब से वो लेट हो गए थे और ये प्लीज उनके लिए आप लेके जाएं, ड्राइवर के कहेंगे, ऐसा नहीं होता। आप अपना खुद ये कुछ करें तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। अच्छा इजाज, मुझे तो आपने स्कूल लाइफ याद करवा दी, जब हमारी जो मदर्स थी प्रॉपर हमें लंच बॉक्स देती थी, आपको भी देती होंगी यकीनन। डेफिनेट सी बात है। और आज मैं ये समझता हूँ कि जो लंच बॉक्स जितने भी होते हैं वो लंच ज्यादा हो जाता है लेकिन बॉक्स कम हो जाते हैं। बॉक्स कम हो जाता है, बिल्कुल। बाद में आज मैं ऑफिस आ रहा था, मैं देख रहा था स्टूडियो में तो बहुत ऐसे भी लोग थे कि वो अपना दिन का जो लंच उन्होंने कैरी किया होता है, काफी हेल्दी उनके पास टिफिन से उठाए हुए थे। अब मैं एक तरफ ये सोच रहा था ये लोग काम करने के लिए जाते हैं या सब्जी में खाने के लिए ही मेरे ख्याल में जा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि वो बिल्कुल ऐसे ही जा रहे थे। कुछ छोटे छोटे उन्होंने अपने पास लंच बॉक्स रखे हुए थे। मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि बाहर का जो खाना हम लोग खा रहे होते हैं समटाइम्स हम बाज़ लोग उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। जब वो हमें अपनी सेहत का ख्याल होता है, जब हम अपने ये समझते हैं कि हाँ यार हमारी सेहत अगर ख़राब हो जाए तो फिर सारा सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। बिकॉज द हेल्थ इज़ द प्रेशियस थिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की हर चीज़ आपको मिल सकती है और अगर आप अच्छी लग सकती है अगर आपकी सेहत अगर अच्छी हो। अच्छा इजाज, ऐसे में चलो जी मॉर्निंग वॉक तो आप करते हैं, उसके अलावा नाश्ता भी बहुत ज़्यादा हमारा फैमिली के साथ अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो है जी एनसीओसी जो आजकल फैसले कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे फैसले कर रही है, मार्केट्स खोल दी गई हैं, पार्क खोल दिए गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इजाज कि अब मार्केट्स में आप ऐसे नहीं जा सकते हो। लेकिन आप आजकल पार्क में कैसे जा सकती है भाई मेरी बात तो सुने, पहले आप पूछे तो सही, आप क्यों आकाशा क्यों ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हाँ, ऐसे ही बोले। बिल्कुल। आप आकाशा क्यों ऐसा कह रही हैं? हम लोग मार्केट में क्यों नहीं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि अब जब तक आप लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाते, अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करते, तब तक आपको मार्केट्स में अलाउ नहीं है जाना। इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है और अब ये आपके ज़हन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि आप लोग जो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो आपसे पूछेगा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जिस तरह वो जो पोलियो वैक्सीनेशन हो रही है, घर घर जाके आपको तलाश किया जाएगा भाई उससे। हाँ, क्योंकि हम किसी ऐसे आदमी को नहीं अपने साथ लेके चलने वाले। पूरी पाकिस्तानी काम, पूरी नेशन हमें देख रही है, हम ऐसे किसी आदमी को अपने साथ नहीं लेके चलना चाहते कि जो जिसमें कुछ जरा भी ऐसे जर्म मौजूद हो, ऐसे सिम्टम्स मौजूद हों, हम उसको साथ लेकर नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे भाई। अच्छा वक्तन फवक्तन ये जो वैक्सीन आ रही है, जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा वहम भी हो रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम कौन से सियारे पर पहुंच जाएंगे, हमारे अंदर से कौन से ऐसे राज हैं जो निकल के इसराइल तक पहुंच जाएंगे, दूसरे ममालिक तक पहुंच जाएंगे। भाई कौन से ऐसे राज हैं आपके अंदर, हमें भी तो पता चले। देखिए वैक्सीनेशन ने ये बात बिल्कुल अच्छी की है कि वैक्सीनेशन जब हम यहाँ करा रहे हैं तो उसके बाद असर होगा भी, लेकिन कौन सा असर होगा? अच्छा असर होगा, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ। इससे बढ़ के हमें क्या चीज चाहिए? बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर जाती हैं और मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करता है तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन फ्रीली हम वैसे गैदर कर रहे होते हैं। भाई इजाजत से मोबाइल इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई आपको सुबह क्या नाश्ता करना चाहिए, है ना? आपको मेरा एक दोस्त था, मुझे कह रहा है, मैंने कहा आपने वैक्सीनेशन ली है? वो कहा नहीं मैंने नहीं की। मैंने क्यों? क्या वैक्सीनेशन में कोई चिप है और वो हमारे वो इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो अमेरिका तक, जब दिगर जो कंट्रीज वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं कहा भाई देवी आपके पास ऐसी कौन सी सेंसिटिव किसी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं देना चाह रहे? वो जरा मुझे तो बताइए। बिल्कुल, मेरे साथ तो एटलीस्ट आप काइंडली शेयर करें, मैं आपका फ्रेंड हूं भाई, इनके साथ शेयर कर दे। मैंने कहा आपको जो सीक्रेट्स हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके क्या सीक्रेट्स हैं भाई। और बस ये अगर अमेरिका को पता चल गया, किसी को जो काज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको पता चल भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लिहाजा आप जरा टेंशन न लें, आप ऐसा कीजिएगा, अपना ख्याल रखें और चाहे आप मजीद सोच लें कि आपको सलाहियत बढ़े, आप वैक्सीनेशन जरूर करा लें। बिल्कुल इजाजत, जो हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों का सिलसिला जारी है, सिर्फ हम अपने तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि आपके साथ हम अपना जो गेस्ट है बहुत लेट हो गए, हम भाई सॉरी भी बोलेंगे उनको, लेट हो गए, उनको इंट्रोड्यूस करवाने में कौन है हमारे साथ भाई? जी, आज हमारे साथ माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की बहुत ही होनहार और मैं समझता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड और बहुत से काम उन्होंने छोटी सी उम्र में किए हैं और एक इंस्टीट्यूशन को भी हेड कर रही हैं। बहुत सी बातें हम उनसे जानेंगे, हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं जनाब बख्तावर महमूद, हमारे साथ हैं हेड ऑफ द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट ऑफ द नया पाकिस्तान डिफेंस। इसके साथ साथ कंसल्टेंट हैं और ट्रेनर ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग भी हैं और इसके साथ साथ जनाब चेक एंड कल्चरल एडवाइजरी बोर्ड स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द कश्मीर के सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं आप कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कुछ गर्मी की शिद्दत जैसा आपने मेंशन किया कुछ ज़्यादा ही है, तो उसमें सब्र का पैमाना भी कुछ लिवरेज हो रहा है, कुछ मौसम की वजह से हालात भी कुछ ठीक नहीं है, बट आई होप कि और अगर ऐसे में कोई आपसे कह दे सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो आप क्या स्ट्रैप नहीं करने? अच्छा, मैं वैसे कहूँगी कि वाकई आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें हमने एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट भी करना है, खुद भी घबराना नहीं, दूसरे को सपोर्ट करना है। सो सबसे अच्छी चीज़, अगर क्योंकि मॉर्निंग है, तो मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगी कि घर से निकलते हुए 2 पानी की बॉटल्स अपने साथ एक्स्ट्रा रखें, और जाते हुए अपने आसपास लोगों को भी दें। कुछ अगर आपको स्ट्रीट में कोई लोग मिल जाते हैं, स्पेशली आईटीपी के ऑफिसर्स जो कि इस गर्मी की शिद्दत में आपके पुलिस कांस्टेबल्स बाहर खड़े हैं, तो प्लीज उनका भी ख्याल रखें। बहुत प्यारी बात आपने, बहुत दिन का आगाज ऐसे करें। बिल्कुल। मैं कल की बात है, मैं ड्राइव कर रहा था और मैं एक सिग्नल के हम लोग रुके और काफी देर वो सिग्नल स्टॉप रहा हमारा, तो वहाँ पे मैं ये फील कर रहा था कि वहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को ऐसा शोर हम सब आवाम में होना चाहिए कि देखिए कि हम तो एसी वाली गाड़ी में होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बॉटल होती है, पानी वगैरह होता है, हम उनको यहाँ पे सर्व करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे एक नौजवान उतरा और उसने वो पानी, क्योंकि मैं थोड़ा दूर था, शायद मैं भी उतर जाता उसको देख के, लेकिन मैं थोड़ा दूर था, उसने बॉटल ली पानी की, उस वो जो वहाँ पे सर्जेंट थे आई थिंक सो, जो भी थे, उनके हवाले किया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, इजाज ने भी रंग पकड़ लिया एकदम से। आज के बाद मैंने ये तहिया किया है कि अपने साथ हमेशा 3-4 बॉटल में कैरी करूंगा, और जो भी मुझे मिला उसके मैं जरूर। और मैं इस बात से ये कहूंगी कि हम किसी ना किसी की कोई ना कोई बात ऐसी होती है, या कोई ना कोई रोल मॉडल हमारे सामने ऐसा आ जाता है जिसको देखकर हम सीखते हैं, जिनकी बातों से हम सीखते हैं, तो भाई इजाज ने तो पहला सीख ही लिया। मैंने सीख लिया, लेकिन उसके साथ हमें मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ पे अगर एक आदमी सीखे, जिसने उन्होंने कहा कि दूसरा भी सीख ले। हाँ, दूसरा सीखे। और मुझे पता है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो सीख ही गए होंगे। आकाश, एक चीज और आपने यहाँ पे कामल देखी होगी कि यहाँ पे हमारे साथ बख्तावर महमूद भी हैं, अच्छी बातें भी इनसे होंगी। अब देखिए कि एक जब से एक कवच का ये सीन हुआ था, तो हम मार्केट सुराफ हो गई थी, और उसके साथ साथ बिजनेस वगैरह बुरी तरह मैं ये समझता हूँ उनको हिट किया गया भाई। तो आज एक ऐसा दौर है कि अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा ज्यादा दौर है, हर कोई मुझसे परेशान है, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो मिलते हैं हमें वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, पहली बात है कि हमारी जो जॉब रही नहीं है, जो बिजनेस हमारा रहा ही नहीं है, काम वगैरह आज है ही नहीं, लोग निकलते ही नहीं, और मैक्सिमम जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये शाम हो तो शाम के बाद वो लोग आ रहे होते हैं रोड पे या पार्क्स वगैरह पे, या दिन में तो नहीं होता है सच, लेकिन मॉर्निंग में ये लोग आ रहे होते हैं। आज मॉर्निंग में छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँ कि जब हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ऐसे भी मुझे नौजवान मिले हैं कि जो हमारी कौमी क्रिकेट टीम का ऐसा है, क्रिकेट की टीम का ऐसा है, और उन्होंने जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा ऐसा है कि जो आजकल PSL का जो एक दौर रहा है, उसके भी यहाँ पे मैचेस स्टार्ट हो गए, उसके बारे में हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे। जो पॉइंट मैंने वहां से लिया, पॉइंट मैंने ये लिया कि जो भी यहाँ पे हमारे चाहे प्लेयर्स हो गए, चाहे नेशनल हीरोज हो गए, जो भी है, तो वो इस कोविड से सारे लोग परेशान हैं, इस कोरोना से सारे लोग परेशान हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम अच्छी बातें भी आपके सामने रखेंगे, और वो लोग आकाशा कि जिनके बिजनेसेस नहीं रहे हैं, तो हमारे साथ हैं बख्तावर महमूद, इनसे पूछेंगे कि जो इन्होंने शुरू कहाँ से किया, जो इतने कम उम्र में आपने इतनी अचीवमेंट आपने की है। और एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया कि जो इन्होंने MS किया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया है, और उन्होंने ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह, और ज़बरदस्त इनका में ये समझता हूँ कि अचीवमेंट है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि हर इंसान की अपनी ख्वाहिश भी होती है कि अपने मुल्क के काम की खदमत करें। तो जनाब आप हमें ये बताएं सबसे पहले तो इससे ये प्रूव हो गया ना इजाज कि हम अपने स्टूडियोज में आम गेस्ट नहीं बुलाते, भाई मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। आप मतलब कि आपके दिमागों में आई थिंक सो जो भी सवालात होते हैं उनके जवाब वो एक बिल्कुल जवाब नहीं दे देते। आप पूछ लेंगे डिजिटल मार्केटिंग, हाउ कैन वी एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग? अच्छा, काफी अरसा हो गया कि लोग अब डिजिटल मार्केटिंग को समझ भी चुके हैं, लेकिन मैं इसको इस हिसाब से समझाना चाहूंगी कि पिछले साल कोविड जैसे ही एंटर हुआ, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पे डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, सो इस दौरान बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए, जिसमें आपके बड़े बड़े ब्रांड्स भी शामिल थे जिन्होंने डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया, जिन्होंने अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, जिनके पास एक कस्टमर सर्विसेज ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे कि जो ऑनलाइन डील कर सके। सो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे जो हम नहीं अवेल कर सके। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट कर लिया, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को समझा कि इसको यूज कैसे किया जा सकता है, घर बैठे लोगों तक अपना प्रोडक्ट, अपनी आवाज, अपनी एक जो एक उनकी थिंकिंग थी वो पहुंचा सके हैं, तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्व कर चुकी है। अगर अभी भी 2021 में भी अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट नहीं करते तो प्रोबेबली हम जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद अभी भी लाइक हम बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी पीछे हैं, तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहीं गायब भी हो जाएंगे और दुनिया कहीं और निकल जाएगी। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी ऑल रियलाइज कि अब हमने अपने
ब्रांड, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो कपड़े का ब्रांड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे आप कंसल्टेंट हो, डॉक्टर हो, आप सबकी एक डिजिटल आइडेंटिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने इस फील्ड में जहाँ पे गए हैं डिजिटलाइजेशन में, यही क्यों आपने शौक हुआ आपका? क्या ये कोविड की वजह से शौक हुआ या इसके पहले भी कोई आपके जहन में ये चीज़ चली आ रही थी? अच्छा नहीं, शौक तो मेरा खैर नहीं था। आई वॉज परसुइंग BS in nano science and technology. I was then a gold medalist as well. लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का स्कोप पाकिस्तान में अभी भी खैर उतना नहीं है जितना दूसरे ममालिक में है। सो ड्यू टू पर्सनल रीजन आई couldn't go abroad to continue my PhD. सो मुझे जब पाकिस्तान में मैंने देखा तो आई रियलाइज कि मैनेजमेंट वाज वन ऑफ द थिंग जिसके अंदर मुझे एक अपना एप्टीट्यूड समझ आता था। लेकिन ऑब्वियसली BBA, MBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारी ऐसी मैनेजमेंट फील्ड थी जो कि ओवर सैचुरेटेड हो चुकी थी। हर बच्चे ने अपनी डिग्री जो है मैनेजमेंट की फील्ड में ली थी और ऑब्वियसली देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बट देयर वाज अ टाइम जब मैंने रियलाइज किया कि डिजिटल इज द न्यू फ्यूचर, डिजिटल इज द फ्यूचर। सो व्हाई नॉट टू बिकम अ मीडिया मैनेजमेंट प्रोफेशनल और अ डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जिसमें स्कोप भी है, जिसमें सीखने का भी बहुत सारा मौका मिलेगा और प्रॉबेबली ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बहुत सारे लोगों को टीम अप करके एक छोटे से वेंचर से बहुत बड़ा वेंचर स्टार्ट भी कर सकते हैं। वेरी वेल, वेरी वेल। वी डू होप कि जितने भी हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इनके हैं वो भी देख रहे होंगे जो न्यूली जो हमारे पास नई जनरेशन, आप इनके लिए क्या रखते हैं कि जो डिजिटल जो कंसर्न है जो यहाँ पे बिजनेसेस आ रहे हैं, जिस तरह आपके यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कहूँगा कि स्कूल कॉलेजेस के यहाँ पे क्लोज किया गया, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वी कैन से कि ऑनलाइन क्लासेस का यहाँ पे एक सिनेरियो रखा गया। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस थी लोग इससे काफ़ी हद तक हेजिटेट भी थे, लोग सोच रहे थे कि हम अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो करंट जो सिनेरियो है इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट यही है कि डिजिटलाइजेशन ही है। बिल्कुल, असल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है ऑनलाइन क्लासेस की वो स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स की वजह से थी, क्योंकि उन टीचर्स को ऑनलाइन कम्युनिकेशन सही नहीं लग रही थी, वो कंफर्टेबल नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस देने में। एंड ऑब्वियसली वी वर नॉट टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आप चाहते तो आप फेसबुक पे लाइव चले जाते, आपको लैपटॉप की जरूरत ना पड़ती, आपको जूम की जरूरत ना पड़ती। अगर आप लाइव जा भी रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट कि मैंने सिर्फ आपके साथ लाइव जाके मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे इसका जवाब दें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे नए सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं कि जिसमें आप उनसे कह देते हैं कि मैं एक चौथी क्लास के बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मुझे उसके हिसाब से आप ऑनलाइन एक्टिविटीज समझाते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में लॉन्च हो भी चुके हैं और पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अगर हमारे टीचर्स को, हमारे स्कूल्स को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस को पता होता कि इस तरह की चीज़ें हैं और डिजिटली हम बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देने के बजाय, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत बोरिंग हो जाता है, आप घर में बैठे हुए बेड पे लेटे हुए क्लासेस सुनेंगे तो ऑब्वियसली आपके टेंशन वो उस तरह से रहती नहीं है। तो अगर आप एप्लीकेशंस यूज करते हुए जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं उसका सही इस्तेमाल करते हुए अगर आप बच्चों को पढ़ाते तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता और उनका ये जो एक साल जाया हुआ ये जाया ना होता। One thing I would like to mention here that is very special for the nation of the Pakistan, जहाँ पे हम अपने स्कूल कॉलेजेस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, समथिंग तमाम चीज़ें यहाँ पे इनको पढ़ा रहे होते हैं। तो ये जो डिजिटल एजुकेशन है इसके बारे में भी हमें जो नर्सरी प्रेप से हमें इसको शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं बहुत घबराती हूँ कि अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम्स इतने इक्विप नहीं हुए। हमारा जो करिकुलम है वो प्रॉबेबली इस दुनिया के लिए भी है भी नहीं, जो हमारी करंट दुनिया में अभी जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम हो रहा है। तो ये फ़ायदा हो चुका है कि हमारी जो यूथ है या आई वुड से कि अभी जो बच्चे जो हैं वो जैसे ही पैदा होते हैं तो उनके हाथ में मोबाइल होता है, तो सेल्फ लर्निंग के तहत प्रॉबेबली वो इस चीज़ को सीख जाएंगे, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चा टैब के ऊपर अपनी असाइनमेंट कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसने अपना एक टाइम रखना है जिसमें उसने 1 घंटे के अंदर ये अपना काम कंप्लीट करके देना, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और उसके अलावा वो क्या कर सकता है। आजकल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि आई थिंक अभी 8-9 साल के हैं और उन सब के अपने डिजिटल चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू अर्न। ये प्रॉबेबली हम अभी तक उस जगह पे बैठे हुए जो कि एक डिजिटल चैनल को चैनल ही नहीं कंसिडर करते। ये भी अच्छा वे है कि अगर आप हम इस मुल्क से अनएम्प्लॉयमेंट को अगर खात्मा चाहते हैं तो टू अर्न समथिंग, ये एंगेजमेंट का अपने आप को एंगेज करने का जहाँ पे आप और चीज़ें लर्न कर रहे हैं वहाँ पे अर्न भी कर रहे हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा है। मैं बल्कि आपसे पहले भी डिस्कस कर रही थी, एक टर्म है मीडियाप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप।
जिस तरह से ट्रेंड्स, ये सिर्फ कोविड की बात नहीं करी लेकिन ओवरऑल काफ़ी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी आई थिंक 200 अबव न्यूज़ चैनल्स थे करते करते, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलाइजेशन भी इस तरह से कम होती जा रही है, टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है। तो अगर आप समझ लें कि आप अपने आप को इसको सीखने पे मजबूर कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो प्रॉबली आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सो इसमें कुछ करिकुलम्स भी हैं, कुछ कोर्सेज भी होते हैं और प्रॉबली ज़्यादा जो काम है वो सेल्फ लर्निंग का है। अगर आप मीडिया स्टडीज़ की एक डिग्री ले रहे हैं, बैचलर्स डिग्री ले रहे हैं या मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं, तो इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव टू यू शुड नो कि एक बड़ा कैमरा कैसे यूज़ करना है, आपने एक एडिटिंग कैसे करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कितना बड़ा एक टूल है आपके पास। आपके पास कुछ नहीं है, हर बच्चे के पास, हर आई थिंक हर यूथ के पास एक मोबाइल हैंडसेट ज़रूर होता है। तो उसको यूज़ करते हुए आप अपना कंटेंट कैसे बना सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे अपलोड कर सकते हैं और उससे मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और प्रॉबेबली इट्स हाई टाइम कि हम रियलाइज़ कर लें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो अर्निंग होती है वो प्रॉबेबली किसी भी प्लेटफॉर्म से डबल या ट्रिपल होती है, बिकॉज आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है इसमें आपकी कोई एसेट ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है और इसमें आपका जो ब्रेक इवन, जिसमें कहते हैं बिजनेस में जी ब्रेक इवन कब आएगा, तो देयर इज एक्चुअली नो इन्वेस्टमेंट, तो ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है, जो आई वुड सजेस्ट कि स्पेशली जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं जो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप 5-5 के ग्रुप्स बनाएं और आप स्टार्ट कर दें अपना कंटेंट बनाना किसी एक स्पेसिफिक नीश को। लड़कियां हैं अगर वो फैशन और एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहती हैं, वो अपना कंटेंट बनाना शुरू करें। एक बंदा जो है जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता है वो इस चीज़ को एनहांस करे, एक बंदा जो कि बोल अच्छा सकता है वो उस चीज़ को अपने प्रेजेंट करे और टीम अप करके एक छोटा सा अपना सेटअप बनाए, उसको SSCP से रजिस्टर करवाएं। और एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे आकाशा कि देखें कि जिसके बाद जो भी स्किल्स हैं, अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अगर आप कोई अच्छे प्रेजेंटर हैं, अगर आप RJs हैं, DJs हैं या कोई मतलब एक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान बहुत अच्छी अर्न भी कर सकता है और जहाँ पे इंसान अगर आगे जाता है। और इजाज़त अगर देखा जाए आजकल का जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि अर्न कैसे किया जाए, और ये बहुत खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, एक मसला तो ये है कि जैसे आपने कहा कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हर साल कुछ ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी से 500 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो फारिग होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनका फ्यूचर क्या, आगे उन्होंने क्या करना है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं इसके बारे में कोई 5-6 साल से सोच रही हूँ, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द विक्टिम ऑफ सच थिंग कि जब मैंने डिग्री ले ली और जिस डिग्री का स्कोप पाकिस्तान में फिलहाल नहीं था, आई हैड टू चेंज माई फील्ड। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटेंशनली उसी फील्ड में जा रहे हैं जो कि ओवर सैचुरेटेड हो चुकी है और उसके बाद हमें करिकुलम में, बिकॉज ये मैं आई थिंक हमारे यंगस्टर्स को मैं बाय लुकिंग इनटू देयर आईज आई वुड वांट टू से कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो सीख रहे हैं वो कहीं काम नहीं आने वाला। आप जो अपनी क्लासरूम में अपने टीचर से प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हैं ना, उसकी रिक्वायरमेंट आएगी मार्केट में। जिसमें सर ने मेंशन किया आई एम ट्वाइस ए गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन मुझसे आज तक कभी किसी ने मेरी डिग्री तक नहीं मांगी और वो मैंने आई थिंक अभी ली भी नहीं है यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल, इस वजह से कोई भी नहीं पूछता। कोई अगर कोई मुझसे मिलेगा तो वो देखेगा कि मैं बोल कैसे सकती हूँ, और ये कॉन्फिडेंस ये प्रैक्टिस के साथ आता है। ये ऐसा नहीं है कि आप बचपन में एक दिन आपके अंदर ये चीज़ डेवलप होगी, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। Please do not hesitate to like participate in the events in your university. Extra curricular activities आपकी यूनिवर्सिटीज का वो पार्ट है जिसमें अगर आप एक दफ़ा चले जाते हैं, पढ़ाई हर कोई कर लेगा, डिग्री एक 2.3 GPA वाला भी ले सकता है, एक 4 GPA वाला भी ले सकता है, लेकिन जो चीज़ आपको स्टैंड आउट कर सकती है वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो कि आपने पढ़ाई के साथ करने हैं। आप उसमें आप स्पोर्ट्स कर लें, वेल एंड गुड फॉर यू, आप डिबेट्स कर लें, आप प्रेजेंटेशंस दे दें, आप बिजनेस प्लान कर लें, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये और एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे जिन्हें MBA किया, बिजनेस मास्टर्स में किया हुआ है, उसके साथ साथ MCOM किया हुआ है, किसी ने MPhil किया हुआ है, मतलब डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स उन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। लेकिन अगर उनकी फील्ड का अगर आप यहाँ पे देखते हैं, कोई यहाँ पे मीडिया में आ रहा है, कोई यहाँ पे एक्टिंग में आ रहा है, कोई किसी और जगह पे अपना फिट पा रहा है, और जिस तरह उन्होंने ये बात की कि बहुत प्यारी बात मैडम ने की कि देखिए कि आप जो आपकी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो उसको सब वन साइडेड कर लें, लेकिन जो आपकी इनर जो आपको जो शौक होते हैं, इंसान की हॉबीज़ होती हैं, आप इनको इन्हांस करें, आप उनको एक्सप्लोर करें। जब आप उनको एक्सप्लोर करेंगे तो जो आपको जो एक्चुअल जो इंसान जो अंदर का जो वो चाह रहा है कि फिर वो चीज़ें बाहर आएंगी। जब वो चीज़ें बाहर आएंगी, मीन कि वो आप जो एजुकेशन आपको तो सपोर्टिव होती है, बाकी जो एक्ट आपने करना है, जो प्रैक्टिकल आपने करना है, वो आपने खुद से करना होता है।
बिल्कुल, मैं तो बल्कि मजाक में कहती हूँ कि अगर आप छींक पे अच्छी मार सकते हैं ना तो आप इससे भी कमा सकते हैं। तो आपने अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको एक किसी भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप वो अच्छा लोगों को आपको बताने का शौक है, आपको स्टोरी टेलिंग का शौक है, आपको वीडियोस बनाने का शौक है, आपको वीडियो कवर करने का, फोटोग्राफी का, सो आई थिंक किसी भी चीज से आप अर्न कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आप थोड़े से एडवांस होकर डिजिटलाइजेशन की तरफ से थोड़ा सा सोचेंगे आप अपने आप को। मैं एक और चीज समझता हूँ कि देखें कि हर चीज में बीइंग अ मुस्लिम हमारी ये ईमान है कि जो भी चीज अल्लाह ताला की तरफ से होती है उसमें बेहतरी होती है। कोरोना अगर यहाँ पे आया तो ऑनलाइन भी साथ लाया है, और ये जो एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज ये ऐसी चीज हमारे साथ आई है कि बहुत सी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आई नो कि उनको मोबाइल ऑपरेट करने का या कंप्यूटर या लैपटॉप ऑपरेट करने का अच्छा तरीका था, बट उनको इतने नए नए जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आए हैं, अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं, इसके बना काशा और बिल्कुल इनको नहीं। और इजाज़ हम हमेशा से ये कहते हैं कि हुकूमत को हमेशा इसे क्रिटिसाइज करना कि आपने कहा था भाई नौकरियां दे देंगे, आपने वो नौकरियां नहीं दी। हालांकि हम बहुत ज्यादा इस पे भी बात करते हैं कि नौकरियां क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही, लेकिन जैसे इन्होंने बात की मुझे तो लग रहा है हमारे हाथ में हमारी नौकरी घूम रही है और हम कहते हैं भाई नहीं जी हमने तो हमें गवर्नमेंट से लेनी है, गवर्नमेंट से लेनी है और बहुत टफ किस्म की हमने ड्यूटी करनी है, टफ ड्यूटी करनी है। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात की कि जो डिजिटलाइजेशन जो आज के जो दौर है, मैं ये समझता हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत से कम कैपिटल में हम अपने जो बिजनेस होता है हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, बहुत अर्न कर सकते हैं। और ये अभी आपको बताएंगे भी कि देखें कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में आजकल एक चीज़ आई है कि जो स्पेशल जो हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टूडेंट्स जो जामिया से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज वगैरह से फ्री हो रहे होते हैं, उनका जो रुझान है, जो वो थिंक आउट कर रहे हैं, वो जो इस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? आई थिंक इसकी वो खास वजह नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके हाथ होता में, है मेरे ख्याल में आपके हाथ में वो मोबाइल फोन हमेशा, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। लाइक मेरा भी हाथ यहाँ पे, लेकिन वो बार बार चाह रहा है कि वो मोबाइल को पकड़े, तो आपकी बॉडी का एक पार्ट बन चुका है। सो ऑब्वियसली हम उसको वैसे भी यूज कर रहे होते हैं और इसका फायदा भी बहुत है, क्योंकि इंस्टेड कि आप घर से बाहर निकलें इतनी गर्मी में, उसके बाद फिर आप बसों में ट्रैवल करके अपनी एक नौकरी के लिए जाएं, जिस नौकरी में शुरू में आपको सिर्फ 10-15 हज़ार मिले और वो भी आपके सीखने के लिए, और 2 साल के अंदर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड सैलरी रेज, और उसके बाद फिर इतनी सारी चीजें आ जाती। तो इंस्टेड कि आप अपना बिजनेस शुरू करें, और वो मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, आपके पास जो भी स्किल है आप टीम अप करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एक शेयरिंग रेशियो रखें और उसके बाद काम शुरू करें। और एक दफा आपका काम शुरू हो जाएगा, फिर आप जो है एक जो है ना साहिब हैसियत, बस शुरू करने की बात है, बस हीरो तो अपने वैसे बन जाते हैं। ये जो टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, जो हमारे देखने वाले हैं, कि जो एक दफा इंसान को शुरू करने की बात है, बिस्मिल्लाह करके आप शुरू करें। अगर मैं इनसे मैंने क्वेश्चन किया कि आपने जो डिजिटल मार्केटिंग की क्यों आपने यहाँ पे चॉइस की, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मतलब एक तो ये है कि ईजी है सबके लिए, और इनके लिए तो बहुत ही ईजी है। और आपने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको आप ये मैं बता रहे होते हैं कि मतलब इस अंदाज से आप चलें और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। आई थिंक पिछले 2-3 सालों में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहा है बेस्ड ऑन द जॉब, बिकॉज पहले मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स ऑफिस में भी रही, जिसमें मेरे पास हर रोज़ बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती थी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का थोड़ा सा माइंडसेट नहीं होता कि उनको पता नहीं होता कि प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी मेहनत दरकार है। फिर मैं एक ऐसी पोजीशन पे गई, आई वाज द जनरल मैनेजर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल चैनल एज वेल, और वहाँ पे जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे नई रिसोर्सेज चाहिए, सो मैंने ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, इस्लामाबाद, पिंडी की तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में मैंने ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ किए, और अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत कम रिसोर्सेज मिले, यानी कि पोजीशन अवेलेबल है, वैकेंसीज हैं, लेकिन बच्चों का उतना उनके अंदर कैलिबर भी है, लेकिन उनके अंदर एक पोटेंशियल नहीं है, उनके अंदर एक विलिंगनेस नहीं, एक एटीट्यूड नहीं है मेहनत करने का। सो वो वाली चीज़, मैं उस चीज़ से बड़ी डिसअपॉइंट हुई, और अभी मेरी बस कोशिश ये है कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं अपने अंदर एक स्किल लाएं कि उन्होंने लर्न करना है, लर्न करेंगे, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बहुत जल्दी अर्न भी करना शुरू कर देंगे। बहुत मैसिव चेंज है ये हमारे इस कम्युनिटी में कि जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और हम साथ साथ ये भी जाने कि डिजिटल कंटेंट, व्हाट इज डिजिटल कंटेंट क्रिएटिवली? आई थिंक इसको अगर हम आम लफ्ज़ों में कहें तो कोई भी ऐसी चीज़, आपकी पिक्चर हो सकती है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपकी वीडियो फॉर्मेट हो सकती है, आपके आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हो, उसको हम डिजिटल कंटेंट कहते हैं। अब उसमें फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इवन अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिर्फ ट्विटर से पैसे कमा रहे हैं, वो एक 230 कैरेक्टर्स का एक छोटी सी एक सेंटेंस होता है, जिसके अंदर अगर आप अच्छे तरीके से आपको वो आर्ट आता हो कि एक छोटी सी लाइन में पूरी स्टोरी को कैसे एक्सप्लेन करना है, आप कर सकते हैं। 2 मिनट्स की फिल्म, एक मूवी बनी है, उसके बारे में आप? जी बिल्कुल ऐसे है, और उसने एक मिलियंस के एतबार से यहाँ पे व्यूअरशिप तो आई है
है, उसने अर्न भी बेशुमार की है। बिल्कुल। और अगर आप वीडियोस की बात करें तो अब ये कि हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट तरह का वीडियो कंटेंट बनाना है, आपने अपनी नीश बड़ी स्पेसिफिक रखनी है। अगर आप बच्चों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, और ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस भी है कि अगर आप आजकल जो इशू हमारी जनरेशन का भी है कि हमारे पास जो कंटेंट बन रहा है वो टीन एजेस से एज अबव का, यानी कि मिलेनियल्स के लिए है, जनरेशन जी के लिए है, लेकिन वो जो बच्चे का हमारा पार्ट है वो अभी तक मिस आउट है। अगर किसी ने अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर देम। बच्चे फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 15, ये आपकी ऐसी पक्की ऑडियंस है कि जिन्होंने एक दफ़ा आपको सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि इनके लिए तो टीवी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो उन्होंने एक दफ़ा आपका कंटेंट देख लिया तो वो आपको दोबारा परस्यू भी करते रहेंगे, उनकी व्यूअरशिप से आपके पास पैसे आते रहेंगे, और उसके बाद फिर आपका जब चैनल बड़ा हो जाता है तो देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न। बहुत बड़ी बात की। देखें कि इनका जो बात भी हम डिस्कस कर भी रहे कि जो चीज़ हमारे तक हैं, जो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे हम अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, या कोई हम अच्छी स्पीच कर सकते हैं, या कोई यहाँ पे चीख भी मार सकते हैं और अगर आप अच्छी स्माइल ही पास कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप जो अगर इन्होंने कहा कि जो एक चैनल अगर आप बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से अगर उसको मैनेज करते हैं तो वो एक देखिए हर इंसान वो यही चाह रहा है कि वो फेमस हो, उसके बाद अर्निंग अच्छी हो और उसको रिस्पेक्ट मिले। ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। चाहिए जाए कि हम इसी तरह नौकरियों के चक्करों में यहाँ पे अपनी इस एज को स्पॉइल करें, अपने टाइम को स्पॉइल करें। एक अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है, और ये जो दौर हाजिर की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, इससे हमें हर हाल में मैं ये समझता हूँ कि इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। बिल्कुल। साथ साथ आते हैं जनाब, क्योंकि ये थी डिजिटल मार्केटिंग के एतबार से भी बहुत से क्वेश्चन हमें आपसे मजीद भी करने हैं। जो लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल बना रहे होते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करें कि शुरू में कुछ लोग ऐसे भी मेरे जाने वाले थे आकाशा और मैम के, उन्होंने जो चैनल शुरू किया और कहते हैं कि यार हमें तो कुछ नहीं मिला, और और उन्हें एकदम बनाने से 1 या 2 या 3 हफ्ते के बाद उन्होंने ऑफ ही कर दिया। बिल्कुल। तो शुरू में जो लोग बनाते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? मैं बल्कि मेरे जहन में यही पॉइंट काफ़ी देर से मुझे तंग कर रहा था। मैं चाहती थी कि मैं इन सबको ये बता सकूं कि द की इज कंसिस्टेंसी। आपने कंसिस्टेंट रह के कंटेंट बनाना है। कोई भी यूट्यूबर जो अभी तक सक्सेसफुल हुआ है, ओवरनाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिला है। हाँ, ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, और आपको लगता है यार अभी तो इसके कोई 25,000 सब्सक्राइबर्स थे। हाँ। आपके जो पहले 1,000 सब्सक्राइबर्स है ना, वो आपका सबसे बड़ा माइलस्टोन है। किसी ने आपके चैनल को आहिस्ता आहिस्ता परस्यू करना शुरू कर दिया, एंड देन देयर इज अ स्टीप ग्राफ जो कि आपको बिल्कुल जो है ना स्टीप तरीके से ऊपर ले जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की। और अगर आज की मैं बात करूं, क्योंकि पहले ये होता था कि आपकी फेसबुक की पॉलिसीज, आपकी यूट्यूब की पॉलिसीज बहुत लाइट होती थी। अब कंपटीशन बहुत है। अगर मैं आप पाकिस्तान की सिचुएशन नेबरिंग कंट्री से करूं, हमारे ईस्ट में, सो वहां पे इवन एक हाउसवाइफ का भी अपना एक चैनल है, वो खाना बनाते हुए भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। सो अगर 2 अरब की आबादी जो है कंपेयर टू 18-20 करोड़ के यहाँ के जो लोग हैं, जिसमें से अभी भी बहुत कम लोग जो हैं वो अपना कंटेंट बना रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसको बनाते रहें, जो भी काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी रखें। कम से कम 1.5 साल लगेगा आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करने में, और इतना तो आई थिंक हर बिजनेस में हो सकता है। सो मीनवाइल जब आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये एक पार्ट टाइम जो है अपनी एक इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो मेरी एक ही एडवाइस है। अच्छा, यूट्यूब के अलावा कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनसे हम, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जिनसे हम अर्न कर सकते हैं? ऐसी कौन? आई थिंक फेसबुक की मोनेटाइजेशन शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपनी IP को किसी और मुल्क में रजिस्टर करवा लें। ऑब्वियसली आपके कुछ फ्रेंड्स बाहर हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स बाहर है, तो आप फेसबुक मोनेटाइजेशन से भी अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, उन ऐप्स का मैं नाम अभी नहीं ले सकती बिकॉज वो ब्रांडेड हो जाएगा, लेकिन 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि ऐप्स आपको पैसे देती हैं अपना कंटेंट अपलोड करने के लिए, और उसके बाद या तो कंटेंट लाइव करने के लिए। सो ये 2-3 तरीके हैं। दूसरा चीज़ होती है कि आपका कंटेंट जब लोग देखना शुरू कर देते हैं बेस्ड ऑन द व्यूअरशिप्स, तो व्यूअरशिप की बेसिस के ऊपर आपको भी पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, और वो ऑब्वियसली वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, पेपाल के थ्रू आपके एडसेंस अकाउंट से आप जो है वो निकलवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जो कि आई थिंक ये सबसे बेस्ट है आपकी लोकल मार्केट को फैसिलिटेट करने के लिए। अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, बहुत सारी फीमेल्स एक्चुअली देखी हैं जिनके 50,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं, 100,000 है, इवन 25,000 भी, एंड दे आर अर्निंग
25,000 फॉलोवर्स इज नॉट अ बिग डील, लेकिन वो उसे अर्न करें कैसे कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्पेशली जो कोविड में आए एकदम से, जिन्होंने जो होममेड कुकिंग कर रहे थे, होममेड कुछ छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, सो उन्होंने उन इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट किया। उन्होंने अपनी जो एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसको यूज़ करते हुए उन्होंने कहा जी ये टोकन मनी पकड़ लें 25,000 का, आप हमारा जो ब्रांड है इसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आएं। सो दिस इज अनदर थिंग विच आई थिंक पिछले 2 साल में स्पेशली ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। इन्फ्लुएंसर, जिसको हम हाइपर लोकलाइज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं, कि आप अपने रीजन के लोगों को जो है, मैं अगर पिंडी इस्लामाबाद में ही प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही हूँ तो मैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करूंगी कि जो यहीं की ऑडियंस को फॉलो करता है या यहीं पे रहता है और लोग भी फिर उसी से परचेज करना शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत बात की। देखिए एक चीज़ ये भी है कि जब हम कोई चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन या हमारे लैपटॉप हमारे सामने होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने अर्निंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे भी हैं कि जो एक चीज़ मैं उनके सामने ज़रूर रखूँगा कि अब हमारा जो मैक्सिमम जो टाइम होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर गुजरता है इस तरह। लेकिन अगर कुछ जिस तरह मैडम ने बताया आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हम उसको उनके हेल्प आउट करें और अपने चैनलाइज करें उनको, और जो हमारी जो स्किल्स हैं अगर हम उनको यूटिलाइज करें। बात का हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे अब जो इतनी मल्टीपल स्किल्स हमें होती हैं और स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इसमें से किस चीज़ को क्रिएटिव करें और किसको सिलेक्ट करें, सिक्योरिटी पर क्या क्या चीज़ रखें, उसको यहाँ यूट्यूब का हिस्सा बनाएं। तो ऐसी सूरत में कौन कौन से ऐसे स्किल्स होना चाहिए कि जो एक स्टूडेंट्स में तो डेफिनेटली बहुत सी स्किल्स होती हैं। वो एक टाइम में वो अच्छा स्पीकर भी होता है, उसके साथ एक्टर भी साथ हो रहा होता है, उसकी वॉइस भी बहुत अच्छी हो रही होती है, कुछ और कुकिंग भी कर रहा होता है, कुछ अच्छा खेल भी रहा होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ कि जिसको वो एक्सप्लोर करे कि वन ऑफ द बेस्ट, which is one of the best? I think कि इसका एक आसान तरीका होता है कि आप जिस तरह के YouTube चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप उसी तरह की चीज़ को रेप्लिकेट करना है। अब एक बंदा जो कि बाहर बैठ के एक अच्छे तरीके से कुकिंग कर सकता है, ठीक है, तो आप उसी तरह की कोई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर लें कि जी मैंने सिर्फ फार्म में जाके खाना बनाना है या मैंने हिली एरियाज में जाके खाना बनाना है। सो इस तरह की वो ये कि क्रिएटिविटी तो हम इंसान में फीड नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी तो लाइक एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि वो उसमें आ जाए। लेकिन जो आपने बात की कि किस तरह से टैलेंट को हाईलाइट आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो आइडेंटिफिकेशन अगेन जो है वो अंदर से ही आती है। और उसमें ऑब्वियसली जिस तरह से मेरे बहुत सारे मेंटर्स ने मेरी हेल्प की, मेरे आई कॉल देम गॉड फादर्स बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने मुझे काफ़ी सारे एरियाज में हेल्प की आइडेंटिफाइंग कि मेरा प्रोफेशनल पाथवे क्या होना चाहिए, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस चीज़ में मुझे मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। मैं शायद कभी जो है एक जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहती थी, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई वाज आस्क्ड कि जी एक दफ़ा ऑडिशन दे दें, कुछ नहीं होता। एंड देन आई रियलाइज कि प्रोबेबली पब्लिक स्पीकिंग वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज लाइक, लेकिन कैमरा के आगे भी आके बातचीत करना ये एक मज़े का काम है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में 5,000 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो इसमें आप यू कैन एड्रेस टू मिलियंस ऑफ देम। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एक चीज़ को ट्राई करें, नहीं होती किसी सीनियर के साथ कंसल्ट करें, अपने मेंटर्स बनाएं, सीखें, नहीं होती नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कर, लेकिन कभी भी यू डोंट नीड टू लूज योर फेथ इन योरसेल्फ, ट्राई करते रहें, दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंग। और एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँ आकाशा, कि देखें एक चीज़ आज कॉमन मिल रही है कि लोग मतलब डिप्रेशन का शिकार हैं और वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं, और डेफिनेट सी बात है काफ़ी अर्से के बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे ओपन हो भी रहे हैं, तो उनके कोर्सेज रह गए हैं। अगर कोई अच्छा टीचर है, अच्छी बेहतरीन तरीके से वो अगर पढ़ाना चाहता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, अकाउंट्स वगैरह जो भी पढ़ाना चाह रहा है, तो अगर वो उसमें स्किल्स है, भले वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं भी है, वो अपने इस चैनल के थ्रू अगर वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता है तो उसके थ्रू वो मिलियंस के एतबार से अपने स्टूडेंट को पढ़ा भी सकता है और अर्न भी कर सकता है। आपके समझते हैं इसके बारे में? आई थिंक एक चैनल है खान एकेडमी के नाम से, तो जितने बच्चों ने टीचर से नहीं पढ़ा था वो खान एकेडमी की वीडियोस देख के पढ़ लेते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं बच्चों के लिए कि आप या तो अपना डिजिटल कंटेंट बना लें, आपको अच्छे तरीके से किसी को एक्सप्लेन करना आता है तो आप ऑनलाइन जाके बना लें, आपको कोई आइडिया आपको लगता है कि आप बोलते हुए बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, साइंटिफिक थॉट्स कर सकते हैं, आप एनिमेशन ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपनी पेंटिंग के थ्रू कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ इंटरैक्टिव होकर कुछ उनको टॉयज के साथ सिखा सकते हैं कि कैसे करना है। सो आई थिंक दिस इज हाई टाइम वी रियलाइज कि इस टाइम पे हमने अपने चैनल्स को जो है यूटिलाइज करना है, नॉट फॉर आवरसेल्व्स, लेकिन ये कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस टाइम पे कम से कम अपना कंटेंट जरूर अपलोड करते हैं। 1 साल 1.5 साल के अंदर आपका चैनल इस स्ट्रेंथ पे होगा इंशाल्लाह। ये है कि ऑब्वियसली इंडिसेंट कंटेंट ना बनाएं, जो कि आजकल आई थिंक वन ऑफ द थिंग जिस वजह से हम डिजिटल को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर चुके, इस का रीज़न जो है इस तरह के बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके ऊपर हम कंटेंट
जो है ऐसा अपलोड कर रहे हैं जो कि प्रॉब्ली हमारी सोसाइटी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐप गलत है, इसका ये मतलब है कि हमारा वे गलत है, हमने अपने आप को सुधारना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, कोशिश करेंगे उसको ना देखें। आप ऑब्वियसली उसको देखते हैं, फिर लोगों को लगता है कि अच्छा प्रॉब्ली दिस इज द वे कि जिस तरह से व्यूअरशिप आएगी तो हम फेमस हो जाएंगे। तो एक तो ये कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत कंटेंट बना रहा है तो उसको बिल्कुल ना देखें, और दूसरा ये कि कोशिश करें अपने आसपास लोगों को पसंद, बल्कि आपको खुद एग्जाम्पल बनना चाहिए, आपको खुद ऐसा कंटेंट बनाना है कि लोग उसको फॉलो करें, और उसके बाद फिर कम से कम उस ऐप को गलत ना कहें। इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके तरीके के ऊपर डिपेंड और एक और चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि मोटिवेशन तो हर कोई दे रहा होता है भाई, और इंसान दोस्तों को नसीहतें भी कर रहा होता है, अच्छी बात है ये करो ये ना करो। तो मोटिवेशन के एतबार से जब हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं तो जो मोटिवेशन जो स्पीकर्स होते हैं, आप उनकी बात अगर कोई अगर कुछ भी नहीं कर सकता, इतना जरूर कर सकता है, ये सजेशन मैं खुद अब अपने पास ही दे रहा हूँ, आप इसको एडमिट करेंगे कि जो अगर आपकी मोटिवेशन जो थ्योरीज होती हैं डिफरेंट किस्म के लोगों की, अगर आप उनको अच्छी तरह से देखते हैं, खुद आपने बेशक पढ़ा भी होगा, ऐसी सूरत हाल में अगर आप अपने आप को वहाँ पे एज ए मोटिवेटर स्पीकर या ट्रेनर अगर आप अपने आप को वहाँ पे जाहिर करते हैं, कोई ऐसा चैनल बनाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि आप रियल वो उस पीक तक पहुँचेंगे, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये आपके भी बिगनिंग है, कमेंसमेंट हो रही है, बिकॉज फॉर द पैसेज ऑफ द टाइम यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन ऑल्सो। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक जो कंसिस्टेंसी वाली बात की है और अंदर अपने आप के अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करना, सो बल्कि मुझसे किसी ने शेयर भी किया था कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास एटीट्यूड है और आपके पास लक है, तो इसमें से क्या परसेंटेज होनी चाहिए फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। सो जो जितने भी सक्सेसफुल लोगों जिनसे पूछा गया उनमें से 95% लोगों ने कहा कि आपका एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज द मेन थिंग फॉर योर सक्सेस। बिल्कुल, आपके अंदर एक एटीट्यूड है तो आप उस स्किल को लर्न करोगे। अगर आपके पास एटीट्यूड, आप उसकी एजुकेशन ले सकते हो। अगर आप मेहनत करते रहोगे, किसी दिन आपकी लक भी आपको फेवर कर सकती है। तो एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ने का, लिखने का, सीखने का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की यूथ ने सीखना छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज, सीखना क्यों छोड़ा भाई? वो इसलिए सीखना छोड़ा कि किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप सीखे नहीं। उनके पास लैपटॉप भी होते हैं, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी भी होती है, लेकिन वो खुद नहीं चाह रहे, और ये बेस का हमारा एटीट्यूड नहीं होता पढ़ने का। बिल्कुल शॉर्टकट्स की तलाश में है कि जी ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई भी आज तक ऐसा कोई यूट्यूबर आया नहीं है, कोई भी ऐसा फेमस के बंदा हुआ नहीं। देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड देम। जो शॉर्ट टर्म फेम जिनको मिलता है, उनका शॉर्ट टर्म फेम खत्म भी हो जाता है। यू नो वन लाइक वो अ डे, अगले दिन वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर आपने ज्यादा देर तक अपने आप को आपकी एक लेगेसी को मेंटेन करना है तो प्रोबेबली एफर्ट्स भी उतने ही करने पड़ेंगे। बिल्कुल। वैल्यू ऑफ द डिजिटल जर्नलिस्ट, हाउ कैन वी कैन एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ द डिजिटल जर्नलिस्ट? यू आर आल्सो जर्नलिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छे से मुझे लोग कह रहे थे कि आपको जर्नलिस्ट बनना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना चाहिए। सो मेरा ऑप्शन ये था कि मैं चाह रही थी कि लोग थोड़ा सा डिजिटल साइड पे ही रहे। आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बैड, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बहुत लिमिटेड चैनल्स रह गए हैं पाकिस्तान में, और एंकर्स की या फिर जो बच्चे ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। सो ये एक अलग फील्ड निकल आई है कि आप एक डिजिटल जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे तब तक नहीं हुआ व्हेन इमरान खान टीम कॉल्ड अस। ऑब्वियसली प्रो पाकिस्तानी से मुझे भी भिजवाया गया, और उसके बाद मेरे साथ बहुत सारे फेलो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, और उसके बाद फिर ऑन रेगुलर बेसिस दे स्टार्टेड इनवाइटिंग पीपल हु कैन इंटरैक्ट विद द मिनिस्टर। वो सारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल जर्नलिस्ट थे। सो बिकॉज द रीज़न बीइंग कि एक तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपनी बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और आपकी ऑडियंस जो है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आई कैन प्रूव इट कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इट्स नॉट बेस्ड ऑन द TRP, और उसके लिए मुझे कोई गलत काम अक्सर नहीं करने पड़ते, मुझे किसी की साइड नहीं लेनी पड़ती। मेरे जो वैल्यूज़ हैं, मेरे जो आइडियाज़ हैं, मैं उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। सो बीइंग अ डिजिटल जर्नलिस्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी हमारे सारे लोगों को जो कि बोलना चाहते हैं, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, क्राइम्स को रिपोर्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको वो ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइम जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी बुलाएंगे और उसके बाद कहेंगे जी कि आपने जो चीज़ वहाँ प्रेजेंट की आप यहाँ पे भी करें। सो इट कुड बी अ स्टार्ट। आकाश, एक चीज़ आपने भी नोट की होगी, जब से स्कूल कॉलेजेस ओपन हुए हैं तो स्टूडेंट्स का क्या रुझान है स्कूल कॉलेजेस का? जाते हैं
जाते हैं कि उनको दिल ही नहीं करता। अच्छा इजाज, हमने बहुत ज़्यादा बातें इनसे पूछ ली, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें हमने अपने व्यूवर्स तक पहुंचा दी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक बनता है क्योंकि भाई सब कुछ एक ही दफ़ा तो नहीं बताना चाहिए ना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा सस्पेंस तो रखें। आप यही चाहते हैं कि आकाशा बस ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम